आज हमारा 4 डे का सेशन है। इसमें हम आपको आज नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। नाम हमारे जीवन में क्या योगदान देता है। नाम को देखने के जो मैंने नया मेथड निकाला है, बिल्कुल आसान है और आपको क्लियर वाइब्रेशन पता लगेंगी उसके जरिए। हम बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। अंदर से कुछ होने का मतलब ये है हमारी काबिलियत। हमारी जो काबिलियत है वो क्या है, वो हम नहीं पहचान पाते। सीधा उठा के हम अपने नाम के अंदर छेड़ा छेड़ाखानी कर लेते हैं, जो घातक सिद्ध होती है। उसी पर ही हम चर्चा करेंगे। क्यों घातक सिद्ध होती है। देखिए, नाम की वाइब्रेशन फ्रंट और बैक की होती है। जैसे कि 500 के नोट की वैल्यू होती है, दोनों साइड छपा होता है, और एक साइड छपा होगा तो कागज का टुकड़ा होगा। हम नाम की वाइब्रेशन में कोई भी नाम को नेगेटिव नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यूनिवर्स ने 9 बच्चों को जन्म दिया है, यानी 9 अंकों को जन्म दिया है। क्या एक माँ ने 9 बच्चों को जन्म दिया है, क्या उसमें से वो अलग अलग कर लेगी अपने कौन है, सौतेले कौन है? क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना? नहीं है पॉसिबल। और यहाँ अंकों के संसार में, अंकों की दुनिया में यही सब हो रहा है। 2 नंबर सौतेला, 4 नंबर सौतेला। भाई 4 पे किसी का नाम का टोटल आ गया तो चेंज कर दो, 7 पे आ गया तो चेंज कर दो। ऐसा सब हो रहा है। 8 सौतेला, 9 पे टोटल आ गया, अच्छा नहीं है जी, चेंज कर दो। क्या ऐसा करना सही रहता है? आप सब जुड़े हुए हैं और सब बता सकते हैं। ये मेरा प्रश्न है, लॉजिक इन लॉजिक दोनों ही आप तरीकों से बता सकते हैं कि मेरा प्रश्न गलत है सही है। सही है सर। तो सर फिर नाम के अंदर डबल ए करने से क्या बेनिफिट होता है? नहीं सर, और बेनिफिट तो तब होता है हर एक जो अल्फाबेट है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। जस्ट बिकॉज वो लेटर ऐड करने से आपका नेम नंबर एक अच्छे टोटल पे आ रहा है, पर वो लेटर की एनर्जी का क्या, वो एनर्जी भी विपरीत हुई तो पूरे नाम को तहस नहस कर सकते हैं। यही हमारा सभी को संदेश है कि नाम जब भी आप चेंज करेंगे तो उसके अंदर वाइब्रेशन नेगेटिव आ जाएगी, और जरूर आएगी। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और हम यही कहते हैं, अगर आप अंक शास्त्री हैं और नाम चेंज कराते हैं, किसी का नाम मान लो 13 के 4 पे आ रहा है और आपने चेंज कराया, तो आप यूनिवर्स के बच्चों को सौतेला पराया कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। सर आपकी आवाज कट हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी।
अगर आप यूनिवर्स के बच्चों को अपना सौतेला करते हैं। नमस्कार जी, प्रीति जी। जी सर, पूछिए। पूछिए, किसी का सवाल हो तो। जब पहाड़ पर चढ़ना हो झुकना पड़ता है। जब आप चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो झुकना पड़ता है। तो इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए आपको झुकना ही होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, खाली नाम चेंज करने के पीछे बैठे रहेंगे, तो आपको लाइफ में फायदा नहीं होगा। हमने जो रिसर्च की है वो की है कि नाम को लोग प्लस करते हैं, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि आप इस फोटो के माध्यम से समझेंगे। ऊंचाई पर जाना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप एक दूसरे के साथ लेकर चलेंगे। ये आप देखेंगे एक दूसरे का साथ लेके ऊपर ऊंचाइयों पर सामान अपना लगा रहे हैं इस फोटो के माध्यम से। इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। मल्टीप्लाई करना इसलिए नाम के अंदर जरूरी है। वो भी आपको पता लग जाएगा इस फोटो का अर्थ। हम 1 से 8 की नाम के ऊपर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि 9 नंबर हमने तमोगुण का माना है, इसलिए उसे खाली छोड़ा है। अब आप देखिए, इस स्लाइड के माध्यम से आपको बिल्कुल ये कुछ नाम है और ये चेंज किए हुए नाम है। डबल ई, जो ये डबल वाले हैं, वैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपने खुद डबल लगा दिए तो इनसे 10 गुना ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि जहां पर डबल होता है वहां पे शेडो होती है। शेडो का मतलब परछाई होगी। आप कहीं भी लाइट के आगे अल्फाबेट खड़ा करेंगे तो उसके पीछे उसकी परछाई जमीन पे होगी। तो परछाई वाला वर्ड आप जोड़ रहे हैं। परछाई आपने जोड़ी केतु, और ब्रह्म में जी रहे हैं कि नाम जोड़ने से हमारी लाइफ में तरक्की आएगी। लेकिन वो भ्रम ही है। जिस दिन भ्रम टूटेगा उस दिन बड़ा नुकसान होगा। और नेम न्यूमरोलॉजी का अलग से वर्षफल होता है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का रोल नहीं होता। किसी का यहां तक सवाल तो पूछ सकते हैं। जी नहीं सर, आगे चल। हर अभी ऋषभ जी बोल रहे थे हर अंक की वाइब्रेशन होती है। ये आप देखिए, अंक की ये वाइब्रेशन होती है। ए की फायर, बी के आर वाटर। ये वाइब्रेशन ऐड ऑन करने से, ये वाइब्रेशन ऐड ऑन करने से नाम के अंदर समस्याएं ऐसे खड़ी हो जाती हैं।
क्लियर है ऋषभ जी? आप पूछ रहे थे। करेक्ट सर। नहीं सर, ये वही वही है। हाँ देखो, आप वैसे बोल रहे थे हमारे को क्लास करानी है तो लॉजिक पे बोलना होगा, हम बगैर करेक्ट। लॉजिक के नहीं बोल सकते। हाँ। तो ये प्रॉब्लम कैसी कैसी आएगी वो अभी अभी आपको आने वाली स्लाइड में पता लगेगा, समस्याएं कैसी कैसी आएंगी। करेक्ट सर। सर इसी में ही देख सकते हैं ना, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया ARTI आरती और AARTI, तो पहले से मेरे लाइफ में आग लगी हुई है, मैं और एक डाल के मैं और आग बढ़ा रहा हूँ। सर जब उसका नेम न्यूमरोलॉजी का पर्सनल ईयर आ गया ना, 1 और 9 का अलग होता है वो नेम न्यूमरोलॉजी का, हाँ। उसके अंदर घर के अंदर आग लग जाएगी या बीपी शूट अप करने लगेगा, कंट्रोल नहीं होगा दवाई से भी, नाम की करेक्ट। वाइब्रेशन से ही। करेक्ट है सर। और एक के 9 साल के साइकिल में जरूर होगा वो। मतलब आप शुरुआत के 1 to 9 ईयर्स आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी का पर्सनल ईयर अलग होता है। जब उसमें 1 और 9 का पर्सनल ईयर आएगा, वो पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होगा। ओके। मैच हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों के सेम चल रहे हो तो मैच हो जाएंगे, वो अलग ही है तरीका निकालना। ओके, गॉट इट। फायर, अगर AIJQ जोड़ेंगे फायर बढ़ेगी। फायर बढ़ेगी क्या करेगा, आप अगर तेज आंच पे, बहुत ज्यादा तेज आंच पे खाना पकाएंगे तो खाना कच्चा रह जाएगा अंदर से। करेक्ट है सर। मतलब वो जब तक नेम नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो है, डेट ऑफ बर्थ दिस इज नेचुरल, बट नेम नंबर जब तक संतुलन में है चारों तत्वों के, मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल है कि चारों तत्व, मतलब जो तत्व है वायु, पानी, अग्नि और 5 एलिमेंट होते हैं सर, एस्ट्रोलॉजी से 4 एलिमेंट होते हैं और वैसे 5 एलिमेंट होते हैं। ओके। आकाश को भी तत्व गिना गया। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में मतलब 5 एलिमेंट्स होते हैं? सब जगह 5 एलिमेंट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में 4 एलिमेंट होते हैं बस। वास्तु में भी Okay. 5 होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 5 होते हैं। और आपका जीवन भी 5 एलिमेंट के प्रभाव से बना हुआ। करेक्ट करेक्ट। ये मैंने कुछ ही एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। और मान लो उसने F और P डाल दिया, अर्थ बढ़ गया तो शरीर का दर्द बढ़ गया। जब 8 का पर्सनल ईयर आएगा, आएगा जरूर, प्रॉब्लम आएगी जरूर। ये कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी किसी के पास है नहीं कि जब संसार में सुख और दुख बने हुए हैं, दुख आएगा आएगा, आप उसको कैसे क्लियर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास और हमने पूरा नाम लिया हुआ, लेकिन आप बराक देखेंगे 2 नंबर, 2 नंबर पे नाम है। और अगर पूरे नाम को हम टोटल करेंगे 54, बराक ओबामा को भी टोटल करेंगे 26, बगैर नाम चेंज किए इंसान राष्ट्रपति बन गया। और अब आने वाली एक स्लाइड भी आएगी, अगर नाम परिवर्तन से फायदा होता है तो आप एक नाम ही चेंज करा लीजिए, आपको 9 ग्रह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेम न्यूमरोलॉजी से फायदा होता है, अभी लॉजिक से बताऊंगा मैं, सिर्फ एक नाम ही चेंज करा लो, आपको 9 ग्रह पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेम न्यूमरोलॉजी वाले जो चेंज कराने के मेथड में आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। ये देखिए नितिन, हम इसमें गुना जरूर करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि गुना का क्या फायदा है, क्या क्या
कैसे देखते हैं? नितिन। और नितिन ने जब डबल एन लगाया तब भी उसका बैलेंस 2 बचा। बैलेंस को शेषफल बोल सकते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में रिमेनर नंबर बोल सकते हैं। ये कैसे निकलता है? नाम का अल्फ़ाबेट का चार्ट है, उस चार्ट के अल्फ़ाबेट से आपने ये नंबर्स निकालने हैं और उसको प्लस करना है और उन्हीं नंबर से गुना करना है। आप गुना करेंगे, अब 100 आ जाएगा, उसको आपने 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो रिमेनर नंबर 2 आएगा। ऐसे ही नितिन डबल एन लगाया इसने, और लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रही हैं। इसको तो मैं जानता हूं, इस इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, सोल आउट नहीं हुई। देखो जी, AIJQ आप लगाएंगे तो ये चीजें आएंगी लाइफ में, आपके जीवन में। आपका भ्रम, बिना बात की समस्याएं आना। नाम परिवर्तन करने से फायदा होता है, लेकिन उस फायदे का कोई फायदा नहीं, आपके जीवन में परेशानियां लेके आए। बी केयर, लापरवाह हो जाना, असावधानी बरतना, अत्यधिक इमोशंस बढ़ जाना। CGLS, मन स्थिर ना रहना। इसमें खाली मन स्थिर लिखा हुआ है, बिल्कुल मन में शांति ना रहना। शांतिपूर्ण तरीके से ना रह पाना। नाम में अल्फाबेट जोड़ने के यह नुकसान। बिना मांगे सलाह देना। DMT, ईर्ष्या में महसूस करना, जेलेसी, लालच बढ़ जाना। ENHX, आपका नाम जैसे सेट है उसी को रहने दीजिए। आप बढ़ाएंगे कोई ये वर्ड तो ये प्रॉब्लम्स भी होंगी। UVW, संसार में बुराइयां होना। लोग इनकी बुराइयां करनी स्टार्ट कर देंगे बिना मतलब के, और प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। OZ, शैतानी प्रवृत्ति बढ़ना, दिखावा अधिक करना। PF, अंधकार विनाश, अज्ञानता बढ़ जाना, सुस्ती और प्रतिरोध बढ़ जाना। किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है इस विषय पर।
ये सर ऑलरेडी जो अपना नाम है उसमें ये वर्ड जोड़ने के प्रॉपर्टी आपने बताई है, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो नाम के साथ छेड़खानी करते हैं वो बताया। आपका जो नाम जन्म से सेट है, उस नाम की वाइब्रेशन कैसे चेक करनी है वो मैंने शुरू में भी बताई है और क्लास के लास्ट में भी बताऊंगा कि आपने अपने नाम की वाइब्रेशन कैसे चेक करनी है, क्या पॉजिटिविटी दे सकता है। अच्छा, जो पुराना नाम मतलब जन्म से चला आ रहा है उसका जो बारे में। हाँ, और नाम अगर जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे होगा उसी नाम की वैल्यू होगी। जी जी। और ये जो बता रहे हैं ये अक्षर अगर लेटर उसमें जोड़ते हैं हाँ, तो उसकी वो है। आजकल यही सब चलने लगा है। जी जी सर। बहुत तेज तरीके से यही सब चलने लगा है कि नाम उठा के चेंज कर दो, फायदा होगा नहीं होगा। अच्छा सर, तो जो नए बच्चे होते हैं उनका नाम फिर कैसे रखें सर? सर उनका नाम ऐसा है कि जिसने भी हिंदी की क्लास की होगी अपनी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, उसमें अलंकार और मुहावरे सिखाए जाते हैं हर बच्चे को। अब तो पता जी नहीं, जी। जब हमने की थी हमारे को तो सिखाए जाते थे। हर जी चीज जी। का मतलब सिखाया जाता है, नाम की क्या वाइब्रेशन है, जी। जिस नाम का अर्थ अच्छा हो वो नाम रखना चाहिए। नहीं सर, जैसे अपनी उसमें आता है ना कि ये अब अब आपके लेटर है नाम यानी। का अब आपके नाम का मतलब यही है, चंद्र प्रकाश, मतलब कि चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाला। आई एम राइट। अगर जी सर। इस नाम के अंदर छेड़ाखानी कर ली ना तो जी आपको और आपके परिवार को खाने तक जी। की समस्याएं आ जाएंगी। मतलब कि देसी भाषा में कह दो, खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर इस नाम के साथ छेड़ाखानी कर ली तो। जी इस जी। नाम की वाइब्रेशन तो छेड़ दी ना आपने, वो मिलेगी नहीं। जी सर जी। अगर किसी तो को सर किसी के घर से बाहर निकालेंगे वो बद दुआएं ही देगा, दुआएं नहीं देगा। बिल्कुल। और सर सरनेम का क्या प्रभाव है? सरनेम सरनेम को सरनेम का प्रभाव हम अलग देखते हैं और नाम का प्रभाव अलग देखते हैं। अच्छा अच्छा। अब ये देखिए, जो नाम बदलते हैं ये आप स्लाइड पे देखेंगे। इसमें एक ही नाम पकड़ लो, वीनस। नेम का चार्ट आएगा उससे 25 पे आता है। वीनस का नाम 25 पे आता है। क्या पॉसिबल है वीनस का नाम अगर हम 30 या 32 पे कर दें, मान लो चलो 32 पे कर दें, क्या पॉसिबल है वीनस के पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाएगी, नाम बदलते इंसान की शादी हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो जी, हमारी एक क्लास का उद्देश्य यही है, आप लॉजिकल वे में कह सकते हो भाई नाम बदलने से अगर फायदा हो रहा है तेरे को तो वीनस का नाम चेंज करा ले, तेरी शादी 1 मिनट में हो जाएगी। मैंने तो जी 10,000 रुपये फीस रखी हुई है, जो भी अंक शास्त्री बदल देगा नाम वीनस का। मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट है, मैं तो 10,000 रुपये पर क्लाइंट दूंगा। भाई अगले के पास गाड़ी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, उसको बेनिफिट मिलेगा। हम्म। जी सर। देखो जी, लोग कहते हैं शनि की महादशा खराब है, लेकिन शनि का नाम तो 21 पे आ रहा है, सैटर्न कैसे खराब है? जिस ग्रह ने जो फल देना है वो आपको देगा। मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखिए, ये कुछ नाम है आपके सामने, इन नामों की वाइब्रेशन मैंने लिखी हुई है। अगर किसी भी नाम के साथ हमने कोई भी छेड़ाखानी की ना तो उस नाम की समस्याएं उसके जीवन में आ जाएंगी। मान लो सोनाक्षी नाम है, छेड़ाखानी की, सुंदर आंखों वाला या वाली, लेडीज का ही नाम होगा ये, सुंदर आंखों वाली। नाम चेंज कर लो, उसका आंखों का ऑपरेशन जरूर होगा। 26 पे आ रहा है ना, नाम चेंज कर लो, जब भी उसका वर्चुअल आएगा आंखों का ऑपरेशन जरूर होगा।
हम बिल्कुल लॉजिक पे बात करते हैं, इन लॉजिक बात नहीं करते। ये देखो, सोनाक्षी, दिशा, मोहनजीत, नेहा, आप जितने भी फेसबुक पर देख लोगे ना, नया नाम के नाम चेंज मिलेंगे। लाइन लगी मिलेगी नाम चेंज होने की, या डबल ई होंगे, डबल ए होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा। संदीप, संदीप भी बहुत चेंज मिलेंगे। सन का वो दीपक, प्रकाश दिखाने वाला। सर तो जैसे आपने बताया कि अलंकार और मुहावरे सिखाए जाते हैं, तो मेरा एक ही सवाल था सर, जैसे बच्चों का आता ना कि इस ना ये वर्ड आया है उनका, इस नाम से कोई भी रख ले, तो मतलब उसको अलंकार के हिसाब से जो उसका अच्छा हो वो हाँ लिखना है। जी, जो उसका अच्छा हो। अब आपके नाम के अंदर आपकी वाइब्रेशन जरूर होंगी। आपके ग्रह कुछ मर्जी बोलते होंगे, आपका नाम है चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्रमा जैसा प्रकाश। अगर आप किसी के साथ खड़े होंगे ना, उसके वैसे ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप किसी का सहयोग करेंगे ना, उसके जीवन में परेशानी आ रही होंगी ना, चीजें ठीक हो जाएंगी। यही होता है सर, उसकी परेशानी खत्म हो जाती है और वो मुझसे दूर हो जाता है फिर। बस देखो जी, चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता नहीं है, जी जी। तो ये हर नाम देखो, अलंकार क्यों सिखाए जाते हैं। ये सारी जितनी भी वाइब्रेशन है, सब आपकी लाइफ में आपको बचपन से ही सिखाई गई है। 5वीं 6ठी 8वीं 10वीं क्लास में हम सबको सिखाई गई हैं। सबने इतनी तो क्लास की होंगी, 10th तक तो पढ़ा ही होगा। अगर नाम हम बदल रहे हैं तो इसका मतलब जो सिखाया जा रहा है वो गलत सिखाया जा रहा है। जो स्कूलों में हमारे को सिखाया जा रहा है वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, वो सही सिखाया जा रहा है। तो सर एक डाउट था। अभी आजकल प्रथा कैसी है कि हम इंडियन नाम छोड़कर काफी लोग थोड़े उर्दू नाम रख रहे हैं, या फिर जो लैटिन नेम्स होता है जिनका कोई भी नाम आप रख सकते हो, उर्दू रखो, लैटिन रखो, कोई नाम की वाइब्रेशन होनी चाहिए। अब मेरा नाम विपिन है, विपिन का अर्थ क्या होता है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा। विपिन का अर्थ होता है जंगल, ओके, ठीक है जी। और मैंने जंगल वाला ही काम शुरू किया, तब मेरी लाइफ ठीक हुई है। किसी के पास उसका जवाब ही नहीं था। जब जंगल का मतलब क्या होता है, जड़ी बूटियां, लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें देना। रिसर्च करता हूँ, देता हूँ मैं, तो उससे बेनिफिट हो रहा है। ओके। तो सर हमारे घर में एक सदस्य है, मतलब अभी ही नन्ना मुन्ना सदस्य है, जिनका मतलब पुत्री है, उनका नाम रेनी रखा गया है, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है रिबॉर्न, पुनर्जन्म। तो मतलब देखो, हिंदी में उसका मतलब होगा रोने वाला, रैनी। और रैनी को इंग्लिश में आप करेंगे बारिश ही बारिश, इमोशनल वीक होगा बच्चा। हर नाम की वाइब्रेशन है सर, ढूंढोगे तो सब, गूगल पे ढूंढोगे, मेहनत करोगे, सब मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि नहीं, मैंने वही बोला ना सर, लैटिन, अभी लैटिन मीनिंग है पुनर्जन्म, मतलब रिबॉर्न हुई। सर आपको सिर्फ हिंदी वाइब्रेशन ही मिलेगी, क्योंकि आप सनातन धर्म वाली, संस्कृति वाली धरती पर हैं। आप लैटिन रहेंगे तो लैटिन मिलेगी वाइब्रेशन। इंडिया में तो इंडिया की ही मिलेगी, भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति ही मिलेगी। तो उसका और एक मीनिंग बरकत तरीक सकते कि भी रहने, यहाँ वर्षा होती है वहाँ मतलब खिलखिलाहट हो जाती है, मतलब सर वही बात होगी ना। वर्षा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना। वर्षा तो उसको तो नहीं मिल रहा ना। पानी ज्यादा आ गया, इमोशंस बढ़ गए। अच्छा, मतलब मतलब देने का ही काम रहेगा, देने का काम रहेगा। अब हर किसी को इच्छा होती है, अब मिले भी लाइफ में। ओके।
सर आपके हिसाब से छोटे लड़कों में सर एक दो नाम आप ऐसे ही बोलिए ना कि क्या अच्छे हो सकते हैं। सर नाम सारे लगा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, अंदाजा 25-26 नाम पे मैंने रिसर्च की हुई है, ये लगे हुए हैं सब नाम। ये सब नाम के वाइब्रेशन लिखी हुई हैं। राजेश, अब देखो नीतू का नाम ना, एक मेरी क्लाइंट है नीतू, ठीक है, उसने नाम चेंज किया। नाम चेंज करने के 1 साल के अंदर उसके ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। जी जी अर्थ धरती हिल गई नाम चेंज करते ही। जी जी। तो सर अभी मेरे केस में मेरा नाम ऋषभ है, स्पेलिंग ठीक है बट ऋषभ है। अभी ऋषभ, मैं जैन हूँ, तो मेरे में पहले तीर्थंकर जो है हमारे ऋषभ देव, उनसे भी आता है। और ऋषभ का सनातन धर्म में मतलब जो मतलब नंदी महाराज भी हुए, उन्हें मतलब ठीक जो है, बैल नंदी ठीक है। महाराज जो भी ऋषभ कहा जाता है। आपको नंदी महाराज की तरह मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। क्लियर है ये फंडा बिल्कुल। नाम की हाँ, अगर आप आलसी हो जाएंगे जीवन में फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, बट एक है कि नंदी महाराज पे सदा भोलेनाथ की कृपा रही है, तो वो पॉजिटिव ले सकते हैं कि हम पे कृपा रहेगी ऊपर वाले की, वैसा। सर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बात सीधी सी यही है। हाँ नहीं, मेहनत तो है सर, तो हाँ। है सर। हमारा भारत नंबर भी 8 है, तो करनी है, उसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिल। ये जो नाम आप बोल रहे हो, देखो कुछ नाम की वाइब्रेशन ना ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे मेरे नाम की वाइब्रेशन मैंने ढूंढी है काफी रिसर्च के बाद। हाँ। ऐसे नहीं मिली मेरे को। विपिन नाम की आप देखेंगे आपको भी नहीं पता होगी, इसका कोई अर्थ ही नहीं पता लग रहा, लेकिन इसका अर्थ होता है जंगल। हाँ। अब देखिए, ये हमने 2 नाम हमारे क्लास में जुड़े थे, एक सचिन जुड़े, तो जो लोग जुड़े हैं उनमें से ही मैंने 2 लोगों के लिए हैं। अब देखिए, सुदीप और सचिन। सचिन जी आपका नाम ही लगा दिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप देखिए, आपके नाम पे ही आप अपने नाम को प्लस करेंगे, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट चार्ट मैंने ग्रुप में डाल दिया था, अल्फ़ाबेट को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। 9 पे नाम आता है सचिन का। देखो नाम का फ्रंट 9 है और बैक 7 है। गुना करने के लिए मैंने बताया था, गुना क्यों करते हैं उसका भी लॉजिक दिया था कि ऊंचाई पर जाना है। जैसे कि आप कंपनी में कहीं पर भी हैं, आपको हर साल हाइक चाहिए, 10% इंक्रीमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? तो इसी प्रकार हम भी अपनी नाम की वाइब्रेशन हाइक करके ही प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ही। तो सर इसमें थोड़ा सा बताएंगे आप, 9 और जैसे 9 7 आया है। आपको ये देखो, चार्ट मैंने लगाया था और चार्ट आपको ग्रुप में भी डाल दिया था। नहीं तो जो ग्रुप के बाहर से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड का चार्ट होता है 1 to 8 का, उस चार्ट से ये नाम का सचिन की वाइब्रेशन बनाई हुई है। सचिन SAICHIN, ठीक है जी। हर वर्ड के नंबर्स हैं सचिन जी, क्लियर। आप इन नंबर्स को टोटल करेंगे कितना आ रहा है, देखो 18 आ रहा है। हाँ सर, वो तो समझ में आ गया था वैसे कैलकुलेशन। हाँ, तो अब उसी कैलकुलेशन को हमने गुना कर दिया, ठीक है जी। गुना भी 225 आ रहा है
बेसिकली फ्रंट और बैक निकालना है। हाँ, और अगर आपका भागफल 7 आ रहा है, किसी का शेषफल 1 या 2 आ जाता है, तो हम भागफल को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, शेषफल को कंसीडर करेंगे। तो सर इसको कैसे रीड करना है 9 फ्रंट और बैक को? पहले तो सर पहले तो देखने का, निकालने का तरीका आना चाहिए। रीड करने वाली तो बात दूसरी है। अगर हमारे को देखना और निकालना ही नहीं आएगा, हम रीड कैसे करेंगे? ठीक है जी, अगर किसी को ये नहीं निकालना आ रहा तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। अगर किसी को ये नाम निकालने का तरीका नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। सर इनमें फर्स्ट नेम ही लेते हैं, मतलब जैसे आपने फर्स्ट नेम का भी निकाला है, या पूरा निकालेंगे हम? सर फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन नहीं, हम पूरे नाम की वाइब्रेशन ले रहे हैं, उस नाम के क्या गुण हैं। अच्छा, ओके। तो जैसे सरनेम का यहाँ पे नहीं है, तो सरनेम का भी निकालना है यहाँ पे? सरनेम का भी निकालना है। अच्छा, सर YouTube पे मेरी वीडियो देखोगे, उसमें सब क्लियर है, बिल्कुल कोई उसमें छुपा हुआ नहीं है, सब क्लियर है। वहां पे चीजें ना नहीं समझ में आती, इसलिए मेरी फ्री की क्लासेस हैं। जी सर, आप पूछना चाहते हैं? और कोई पूछना चाहता है? किसी को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा? सर मुझे समझ में नहीं आया ये। आपको समझ में नहीं आया? हाँ जी। आसान है लेकिन ये बिल्कुल। नहीं, आपने ये सचिन का तो लिया, जैसे ये एस आ गया 3 पे, हाँ तो ए चार्ट 1 पे। आप ग्रुप में है ना, ग्रुप में चार्ट डाला हुआ है, मैंने आज ही डाला है। हाँ जी, तो ये तो आपने ये टोटल कर दिया 18 और ये 9 आ गया। हाँ जी, फिर ये मल्टीप्लाई किया, मतलब इसी को ही मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करके ये 2 to 5 आ गया। हाँ जी, 2 to 5 को डिवाइड किया 9 से, ऊपर जो नंबर आया उसको इससे डिवाइड कर दिया। हाँ जी। और तो सर ये आपने फ्रंट और बैक का बताया था, तो ये खाली एक जो सचिन है, इनका खाली फर्स्ट नेम की नहीं नहीं front नहीं और नहीं back का नहीं नहीं, है। फ्रंट नंबर 9 है, बैक नंबर 7 है। फ्रंट 9 है, बैक 7 है। हाँ जी। अच्छा, और सर आप अभी ये बोल रहे थे कि जैसे 1 और 2 नंबर आ जाता है, अगर ये भागफल करने से अगर 1 या 2 नंबर आ जाता है। ऐसा है जी, वो नाम के ऊपर नीचे की वाइब्रेशन देखनी होती है, वो क्या आ रहा है, फ्रंट क्या आ रहा है, बैक क्या आ रहा है। अच्छा, तो अब जैसे ये 9 और 7 आ रहा है, जैसे एंटी नंबर्स में देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अभी प्रिडिक्शन मैं बताऊंगा। देखो जी, ये मेरी रिसर्च 4 साल की है, ठीक है जी, 4 से 5 साल लगाए हैं इसको मैंने। मेरी 3-4 रिसर्च हैं, और रिसर्च के ऊपर ही ये फ्री क्लासेस है। हाँ जी। हाँ, रिसर्च की है मैंने नेम न्यूमरोलॉजी पे। सभी के नाम अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं होता, बस हमारा यही थ्योरी है।
सर जैसे अभी आपने बताया था कि हर नाम की एक वाइब्रेशन हाँ होती जी, है, हाँ जी। मतलब एक नाम होता है, जैसे नीतू का बताया, राजेश का बताया, ये सारी चीजें, हाँ जी। तो ये इनके होते हैं। अभी आपने बोला था गूगल पे सर्च करने के लिए, सर मैंने तो ये गूगल पे मैं सर्च कर रही थी, बट मुझे मेरे क्या नाम नाम की है वो आपका? नहीं पता चल आपका रही। नाम बताओ। सर मेरा नाम रितु है। ऋतु का क्या मतलब होता है? ए, वर्षा ऋतु, जैसे बसंत। ऋतु का मतलब होता है 4 ऋतु होती हैं, हाँ शरद जी, ऋतु, वर्षा। बदलती रहती। तो मूड ना चेंज होते रहेंगे, और हाँ आप अगर अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो हर सीजनल आपको बीमारी लगती रहेगी। सर, हर सीजनल बीमारी तो मतलब नहीं कि लगती हर सीजन, टचवुड तो। जैसे सर्दी आई, आपने खान पान का ध्यान नहीं दिया तो खांसी जुकाम हो सकता है, संभावना होती है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो नहीं होगी, नहीं दे रहे तो होगी। ऋतु का मतलब ये है। देखो जी, मोस्टली नामों की मैंने रिसर्च की हुई है, स्टडी। कोई नाम नहीं की होती तो उसकी रिसर्च कर लेते हैं बैठ के। सर एक चीज और पूछनी थी जी कि पूछिए। जैसे ये पर्सनल ईयर आता है, तो ये पर्सनल ईयर में एंटी भी आते हैं क्या? पर्सनल देखो जी, ईयर जैसे देखो जी, नेम की थ्योरी का पर्सनल ईयर अलग होगा। नेम की थ्योरी का ही, जैसे नेम की थ्योरी ज्यादा का पर्सनल ईयर फेलिसिटी अलग है। फेलिसिटी। वो नेम की पर्सनल थ्योरी का इसलिए अलग है क्योंकि वो सर नेम से निकाला जाता है। सर नहीं, मैं नेम थ्योरी से नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ उससे मूलांक और भाग्यांक मैम, के उससे पूछ रही। मैंने 3 थ्योरी निकाली हुई है। मूलांक भाग्यांक का पर्सनल ईयर अलग होता है, और आपके नेचर नंबर का पर्सनल ईयर अलग होता है। हाँ जी। ठीक है जी। और नाम का पर्सनल ईयर अलग होता है। हाँ जी। आपको कौन सी समस्या आ रही है उसके ऊपर डिपेंड है। सर जैसे अभी तो मेरा उसके मैम, मूलांक भाग्यांक के मैम उससे क्लास से पूछना था। रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पर्सनल कोई बात बताऊंगा तो क्लास सभी की रह जाएगी। ठीक है सर, फिर मैं आपसे वैसे आपसे मैसेज में पूछ लूंगी। ये देखिए, ये मैंने पूरी स्लाइड लगाई है। ये जो स्लाइड लगाई है, ये आज की डेट में खूब हाईलाइट हो रहा है नाम। समीर वानखड़े, और बॉम्बे से जो होंगे वो सभी जानते होंगे। तेज तर्रार अफसर। जिन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया। हाँ जी। नेचर नंबर 3 है इनका, और नाम की वाइब्रेशन 29 की है। देखिए, इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, पहले पिछले वाली स्लाइड पे सचिन। ठीक है जी। 9-7 का इनका बैक और फ्रंट। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब इनके घर के पास बंजर जमीन होगी या टूटे फूटे मकान होंगे, और घर के अंदर टूटी फूटी चीजें होंगी तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। सचिन जी। हाँ जी सर, मकान वकान तो नहीं है टूटे फूटे, हाँ घर में अब चीजें हो सकती हैं। सर अगर है तो प्रॉब्लम है, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, और आपके घर घर के आसपास अगर कोई भी अखाड़ा, पुलिस चौकी होगी तो समझ लो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अच्छा। हाँ जी। सर ये नाम की वाइब्रेशन देखने के बहुत मेथड है, ये मेथड है। सर तो ऐसे इसके भी 81 कॉम्बिनेशन होंगे ना, मतलब किसी का 1 9 2 9 3 9 5 सर 9 ऐसा है कि 1 से 9 तक के सबके 20-20, 25-25 वर्ड निकाले हुए हैं, और जैसे ही जो नाम आया उसको जोड़ना कैसे वो सिखा देता हूँ मैं। ओके सर। हाँ भाई, ये कैसे जोड़ना है भाई, ये नंबर आ जाएगा तो ये कैसे जोड़ना है, ये कैसे जोड़ना है। अब कुछ भी नंबर आ सकता है। शेषफल आएगा तो नेगेटिव ज्यादा आएगा, भागफल होगा तो नेगेटिव कम होगा। शेषफल आता है इनका 7, तो 101% इनके घर के पास खाली प्लॉट होता
नहीं तो पड़ोसी का मकान खराब हो गया होता, छोड़ के चले गए होते। 101% शेषफल नेगेटिविटी देता है लाइफ में, बहुत से बचना होता है बस। सर अगर इसका एक ही मतलब फर्स्ट नेम ही देखना होता है या पूरा नेम मैम देखना होता है? मैम फर्स्ट नेम की तो कोई बात ही नहीं की मैंने। नहीं जैसे सचिन देखो है, खाली देखो जी, सचिन। जहां पर मैंने जो रिसर्च की है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आपने क्या सीखा है मार्केट में क्या है उसको मेरे को नहीं पता। मैंने जो रिसर्च की है उसको मैं बता रहा हूँ, और आपको वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, देख सकते हैं। यूनिक रिसर्च है, बिल्कुल नहीं ओरिजिनल निम्रोलॉजी। लोग आने वाले टाइम में निम्रोलॉजिस्ट को गालियां देनी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्योंकि उनको नुकसान हो रहे हैं लोगों के। मैं मान रही हूँ आपकी ये डिफरेंट है, तभी मैं आपसे पूछ देखो रही हूँ। जैसे डिफरेंट आपने नहीं है, अभी- डिफरेंट नहीं है, लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं। हम तो तब माने ना डिफरेंट कि भाई बेनिफिट ना मिल रहा हो, लोगों को फायदा मिल रहा है। सचिन जी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी आएंगी, इन चीजों की वजह से आएंगी। अगर ये अपने घर को भी साफ कर देंगे ना, घर में से टूटा फूटा निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये सर ये लॉजिक वैसे समझ में नहीं आएगा मुझे, तो कुछ थोड़ा बताएंगे सर लॉजिक मैंने दे दिया ना सचिन सर। हाँ, तो मेरी 15,000 की क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं दिखेगा। अच्छा हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा। मेरे को पता है, लॉजिक दे दिया ना तो गायब है स्टूडेंट, कोई नहीं है, वो तो खुद ही ढूंढ लेगा। आपके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ये चीजें लाइफ में अगर आई होंगी तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, नहीं आएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये समीर वानखेड़े, आप इस नाम में देख लेंगे 300 के मैंने 9 लिखा हुआ है। आपने एक चीज नोट नहीं की, नोट किया आपने किसी ने?